आज के वीडियो में हम रस का स्वरूप और उसके अंग इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थियों, रस को भारतीय विद्वानों ने लगभग जितने भी काव्याचार्य हुए हैं सबने काव्य की आत्मा माना है। रस की सत्ता को अलंकारवादी, रीतिवादी और वक्रोक्तिवादी आचार्यों ने भी किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। रस आमतौर से खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला रस होता है और साहित्य में जो रस होता है वह साहित्य को पढ़ने, सुनने और देखने से प्राप्त होता है। काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने, नाटक को देखने, अभिनीत होते हुए देखने, फिल्मों आदि को देखने से हमारा जो मन प्रफुल्लित होता है, हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की अवधारणा को पुष्ट किया। रस सिद्धांत का विस्तृत विवेचन इन्होंने नाटक के रूप में किया। इनका सूत्र है विभावा अनुभावः व्यभिचारी रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सिद्धांत में संयोग और निष्पत्ति विवाद के विषय रहे, जिन पर भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट अभिनवगुप्त और आदि ने विचार किया और इनके सिद्धांत की बहुत लंबे तौर पर व्याख्या की। तो हम उस व्याख्या में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो रस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए आगे चलकर इसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा और इसे आचार्यों ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। विश्वनाथ ने रस की सत्ता को स्वीकार करते हुए कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य ही कविता है। कहने का मतलब यह है कि रस की सत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो रस के बिना काव्य को अधूरा ही मानते हैं। उन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, वैसे ही हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। मनुष्य की वाणी हृदय की मुक्ति के लिए जिन शब्दों का विधान करती है उसे कविता कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य के लिए आवश्यक माना है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गुलाब राय आदि विद्वानों ने रस की सत्ता को स्वीकार किया है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि रस जो है वो काव्य का प्राण तत्व है। जिस प्रकार किसी कामिनी का निष्प्राण शरीर आभूषणों से सुसज्जित होते हुए भी किसी काम का नहीं होता, ऐसे ही बिना रस के कविता, अलंकारों से युक्त कविता किसी काम की नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रभावोत्पादकता नहीं होती। इस तरह से हम देखते हैं कि रस काव्य का आवश्यक अंग है। तो रस के मुख्य रूप से 4 अवयव हैं या अंग हैं। जिस प्रकार मानव शरीर के अवयव या अंग होते हैं, ऐसे ही रस के 4 अंग आचार्यों ने बताए हैं। नंबर 1 स्थायी भाव। स्थायी भाव वह भाव है जो हमारे मन में जन्म से ही होता है और अनुकूल स्थितियां पाकर जागृत हो उठता है। ये स्थायी भाव 9 माने गए हैं और इसी तरह से इनके साथ 9 रस भी माने गए हैं। दूसरा है विभाव। रस उत्पन्न करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं, जिनसे रस की उत्पत्ति होती है, जो हमें स्थायी भाव को रस उद्दीपन की ओर ले जाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के 2 भेद होते हैं, आश्रय और आलम्बन। तो आश्रय वह है जिसमें रस की उत्पत्ति होती है और जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है उसे आलम्बन कहते हैं। जैसे
उस जनक की वाटिका में सीता राम को देखकर उन पर मुग्ध हो जाती हैं, अर्थात राम को देखकर उनके मन में रति भाव जागृत हो जाता है। तो इससे सीता आश्रय है और राम आलंबन है। श्रृंगार रस में